हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा थर्ड विषय हिंदी पार्ट 2। इसका नाम है ईमानदारी का फल। ये एक कहानी है, हम इसका सारांश पढ़ेंगे। एक समय की बात है, विजयनगर नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल में सूखी लकड़ी काटता और शाम होने पर उन्हें बाजार ले जाकर बेच देता था। लकड़ियों को बेचकर जो धन मिलता उससे वह अपना भोजन खरीद लाता। इस प्रकार वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था और पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन की बात है, लकड़हारा प्रतिदिन की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। उसे तालाब के किनारे एक पेड़ दिखाई दिया। उसने पेड़ पर सूखी लकड़ी देखी और वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और तालाब में गिर गई। लकड़हारा पेड़ से नीचे उतर आया। वह तैरना नहीं जानता था और वह दुखी होकर तालाब के किनारे दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। कुल्हाड़ी के बिना वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करता, ये चिंता उसे सता रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर तालाब में से जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने लकड़हारे से कहा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, इस तालाब में मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? जल देवता ने लकड़हारे से कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर जल देवता ने पानी में डुबकी लगाई और एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले। ये कुल्हाड़ी सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। फिर जल देवता ने दूसरी बार डुबकी लगाई। इस बार उनके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने लकड़हारे से कहा, ये लो आपकी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है और मैं इसे नहीं ले सकता। अब जल देवता ने तीसरी बार डुबकी लगाई। इस बार उनके हाथ में लोहे की एक साधारण कुल्हाड़ी थी। जल देवता के हाथ में अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा खुशी से उछलने लगा और बोला, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने जल देवता को धन्यवाद दिया। जल देवता लकड़हारे की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम ये दोनों कुल्हाड़ी भी ले जाओ। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ी पाकर बहुत खुश हुआ और वह अमीर हो गया। इस प्रकार उसे अपनी ईमानदारी का फल मिल गया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे शब्दबोध। इसमें दिया है लकड़हारा, इसका अर्थ होता है लकड़ी काटने वाला। ये सभी आपको पढ़ना है और अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर का उच्चारण कीजिए। ये उच्चारण आपको खुद को करना है। अब हम पढ़ते हैं नंबर खा। सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें प्रश्न नंबर 1, लकड़हारा कहाँ रहता था? तो लकड़हारा विजयनगर नामक गांव में रहता था। नंबर 2, लकड़हारे की कुल्हाड़ी किसमें गिर गई? लकड़हारे की कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। प्रश्न नंबर 3, लकड़हारा क्यों रोने लगा? तो लकड़हारा कुल्हाड़ी के बिना अपने परिवार के
पालन पोषण के बारे में सोचकर रोने लगा। प्रश्न नंबर 4, जल देवता किसमें से प्रकट हुए? तो जल देवता तालाब में से प्रकट हुए। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर ख, सही शब्द से रेगिस्तान भरिए। ये रेगिस्तान आपको कहानी पढ़कर भरना है। नंबर ड, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। ये भी आपको इसी में से करना है। नंबर च, सही शब्द पर राइट तथा गलत शब्द पर रोंग का निशान लगाइए। ये सब आपको कहानी में से पढ़ के करना है, ये आपका होमवर्क है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण बोध। नंबर का, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। इसमें दिया है लकड़हारा, ये है एक वचन, इसका बहुवचन होगा लकड़हारे। ये सब आपको करना है। थैंक यू।